नहीं है कि 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, अवाम को तो पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं, ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल एक दुनिया की मायशत के ऊपर एक ऐसा रिस्पेक्टेड रसाला है जो सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, वो कहता है कि पाकिस्तान का आज हाल श्रीलंका से बुरा हो गया है। जो श्रीलंका के अंदर जो महंगाई है वो पाकिस्तान की उससे आगे बढ़ गई है। श्रीलंका से महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर आए थे। तो श्रीलंका से आज हमारे हालात बुरे हो गए जब से जनरल बाजवा ने तोहफा दिया इन चोरों को हमारे ऊपर बैठाने का। 1 साल पहले, मैं फिर से कहता हूं, दुश्मन भी पाकिस्तान से वो ना कर सकता जो जनरल बाजवा इस कौम से करके गया। इनको बैठाया ऊपर, इन्होंने आके सारी इकॉनमी तबाह कर दी। अपने आप को इन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को ECL से कैबिनेट हटा दिया ताकि बाहर जा सके, क्योंकि सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, याशी बाहर है। और इन्होंने मुल्क की मायशत को तबाह कर दिया। और आज जो लोग पिसे हुए हैं महंगाई में, जो लोगों के आज हालात है, फिर से मैं बता दूं, 100 रुपया 1 साल पहले जितनी चीजें खरीदता था वो सिर्फ आज 62 रुपए खरीद सकता है। 62 रुपए रह गए हैं उस 100 रुपए में से। तो खरीदार 100 रुपए से गिर के, एक आदमी के पास जो 100 रुपए का नोट है वो सिर्फ 62 रुपए खरीद सकता है। और अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे चले जाइए, खाने पीने की चीजें, तो वो सिर्फ 52 रुपए रह गए 100 रुपए में से। और गिरता जा रहा है, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है? तो इसलिए मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। क्या इससे ये बच जाएंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इससे ये बच जाएंगे? अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर लेके आए, तशद्दुद किया उसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया DI खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये कि एक तहरीक जो लोगों के दिलों में चली गई है वो रुक जाएगी। 4200 जगह पे लोग निकले हैं। और मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप इस तरह दबाते रहें लोगों को और पकड़ धकड़ करते रहें तो हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इसी तरह ही बैठे रहेंगे। हम सिर्फ अपनी मुल्क की मायशत देखते हुए, क्योंकि हमने बाहर नहीं भागना। अभी तक मेरी जगह ये दूसरे होते तो बाहर भागे होते बड़ी देर के। हमने यहां जीना मरना है, इसलिए मुल्क का सोच रहे हैं कि अगर हमने यहां सड़कों के ऊपर निकला है जिस तरह श्रीलंका में लोग निकले थे, तो यहां तो मायशत तो आगे बैठ गई है। तो इसलिए मैं सबको आज कह रहा हूं कि ये जो आप जुल्म कर रहे हैं और जो हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं, इससे तहरीक नहीं रुकने लगी, उसको और तेजी से ऊपर जा रही है। लेकिन इससे मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो इस्लामाबाद में हुआ, आप ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि पहले एक हाई कोर्ट
जस्टिस बाबर सत्तार वो इजाजत देते हैं कि जी ये फंडामेंटल राइट है हमारा रैली निकालने का। वो कहता है फंडामेंटल राइट है। रात के 2 बजे पुलिस कहती है नहीं आप निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? और किस चीज के लिए रैली निकाल रहे हैं? आइन की, अपने आइन की बालादस्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं, कोई इंतशार के लिए नहीं निकाल रहे, रूल ऑफ लॉ के लिए रैली निकाल रहे हैं। इजाजत ही देते, और इजाजत ही नहीं सिर्फ देते, वहां आप देखें औरतें वो बेचारी खड़ी हैं साइड पे, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। सारी दुनिया के सामने मुंह काला करवा रहे हैं पाकिस्तान का। और उसके बाद हमारे रात को वर्कर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। 50-60 वर्कर पकड़ लिए हैं, सरगोदा में अलहदा वर्कर पकड़ रहे हैं। तो क्या ये इससे साबित क्या कर रहे हैं आप कि वो इस्लामाबाद का जो आईजी है वो एक जराइम पेशा आदमी है? मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है। सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में। उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है। पुलिस किताब पे चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है। पुलिस के कानून लिखे हुए हैं किताब में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गुलाम है शहबाज शरीफ का, मुजरिम शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये उसकी वजह से बचा हुआ है जेल में, लिहाजा उसके गंदे काम करने के लिए तैयार है। यही आदमी मुलव्वस था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए, ये उसके अंदर भी शामिल था। इसने मिलके जो हमारे इस्लामाबाद की कोई 500 वर्कर्स को पकड़ चुका है, बारी बारी कभी जेलों में डालते हैं, पकड़ते हैं, लोगों के घरों में पुलिस घुस जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है? और क्या होगा इससे? क्या ये जीत जाएंगे चोर इलेक्शंस? मैं इसलिए आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, कोई भी किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ लें कि स्वाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। दुनिया के सारे माहिरीन ये कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी जो माहिर भी नहीं है पॉलिटिक्स का, जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी कह रहा है कि जब तक आपकी इलेक्शन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और तब तक आपकी माशियत उठ ही नहीं सकती। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी ये तारीख माफ नहीं करेगी किसी उस इंसान को जिसने जो ये कर रहा है इस मुल्क के साथ। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। मीर जाफर छोटा नाम है, मीर जाफर छोटा नाम है जिस आदमी ने हमारी गवर्नमेंट 1 साल पहले गिराई और जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया, मीर जाफर उसके लिए छोटा नाम है। दुश्मन नहीं कर सकता, मैं फिर कहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। इस मुल्क को सारे मिलकर हम उठा सकते हैं। ये कौम इस मुल्क को निकाल सकती है। कोई बाहर की अब ताकत कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर है। हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है।
اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے, 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے, اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے, وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی, اور وہی آ کے بجٹ دے, وہی آ کے اصلاحات کرے, اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا, ہمارا بینکرپٹ تھا ملک, اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی, کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک, لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا, ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے, ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. شکریہ.